अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सियासत एक्सप्रेस में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं मोहम्मद शौकत। आइए नाज़रीन, दिन भर की खबरों पर मुश्तमिल हमारे इस खास बुलेटिन पर डालते हैं एक सरसरी नज़र। पुराने शहर हैदराबाद में गुज़िश्ता रात एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया, जब मूसलाधार बारिश के दौरान चार मीनार के करीब वाक़ तारीखी इमारत मछली कमान का एक हिस्सा अचानक मुनहदिम हो गया। इस हादसे में एक शख्स जख्मी हो गया, ताहम खुशकिस्मती से कोई बड़ा जानी नुकसान पेश नहीं आया। रात में होने वाली तेज हवाओं के साथ बारिश ने शहर के कई इलाकों को मुतासिर किया। चार मीनार, शारीबंडा, खिलवत और अतराफ की गलियों में पानी जमा हो गया, जबकि कई पुराने मकानात और तारीखी इमारतों में दरारें पड़ गई। मछली कमान, जो हैदराबाद की कदीम विरासत और शाही तर्ज तामीर की अलामत समझी जाती है, बारिश की शिद्दत बर्दाश्त न कर सकी और उसका कुछ हिस्सा मलबे में तब्दील हो गया। सदर तेलंगाना जागृति के कविता ने कहा है कि तेलंगाना हुकूमत को ग्रुप 1 के तकर्रुरात में सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर लाजिमन अमल करना चाहिए। अगरचे नताइज का ऐलान कर दिया गया है और तकर्रुरनामे भी हवाले कर दिए गए हैं, ताहम सुप्रीम कोर्ट ने वादे किया है कि उन मुंतखब उम्मीदवारों को मुलाजिमतों पर कोई हक हासिल नहीं है। इसका मतलब ये है कि इस पूरे अमल में रियासती हुकूमत ने कितनी गलतियाँ की हैं, ये बात सुप्रीम कोर्ट ने उजागर कर दी है। ग्रुप 1 के तकर्रुरात से मुतालिक तनाज़ा अदालतों में हल होने तक उम्मीदवारों के मेन इम्तिहान के जवाबी बयानात को जल्दबाजी में ज़ाया न किया जाए। तेलंगाना हुकूमत ने ग्रुप 1 के एलामिया से लेकर नताइज के ऐलान तक कई गलतियां की हैं और सदारती हुक्म को भी नजरअंदाज किया है। महकमा मौसमियात के मुताबिक तेलंगाना में आज 20 अदला में मूसलाधार बारिश की पेशकयासी की गई है। रंगारेड्डी, नागर कर्नूल, वकाराबाद, संगारेड्डी, महबूब नगर, नारायणपेट, वनपर्ती, गदवाल, नलगुंडा, यादाद्री, भुवनगिर और सूर्यापेट अदला में दोपहर से रात तक तेज हवा और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। इसी तरह मेदक, सिद्दीपेट, कामारेड्डी, महबूबाबाद, खम्मम, हनमकुंडा, वरंगल और जनगांव अदला में दरमियानी दर्जे की बारिश मुतवक्के है। हैदराबाद में दोपहर तक कहीं कहीं बारिश हुई, जबकि रात तक गरज चमक के साथ मजीद बारिश का इम्कान है। महकमा मौसमियात ने आज 20 अदला के लिए येलो अलर्ट भी जारी किया है। इस दौरान आज दोपहर के बाद से ही हैदराबाद समेत तेलंगाना के कई अदला से बारिश की इत्तलात मौसूल हुई। मंगल के रोज तेलंगाना के जिले सिद्दीपेट में एक IIT ग्रेजुएट तालिब इल्म फ्लेक्सी हटाने के दौरान बरकी शॉक लगने से फौत हो गया। मुतवफ़ी की शनाख्त 22 साला विवेक किरण रेड्डी के तौर पर की गई है। पुलिस के मुताबिक ये वाक़या उस वक्त पेश आया जब विवेक किरण रेड्डी ने लटकती हुई फ्लेक्सी को हटाने की कोशिश की, जो बरकी की सप्लाई की तारों से राब्ते में आई। फ्लेक्सी को छूने के फौरन बाद विवेक किरण रेड्डी की मौके पर ही मौत हो गई। ये वाक़या सिद्दीपेट के तुम्बला इलाके में पेश आया। विवेक किरण रेड्डी ने IIT से ग्रेजुएशन मुकम्मल कर लिया था और अपने वालिदैन के साथ वक्त गुजारने के लिए घर वापस आया था। इस वाक़े के बाद वालिदैन और खानदान पर गम का पहाड़ टूट पड़ा। पुलिस ने इस सिलसिले में मुकदमा दर्ज करते हुए मुख्तलिफ ज़ावियों से तहक़ीक़ात में है मसरूफ़। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस BR गवाई पर जूता फेंकने की कोशिश को कामारेड्डी CPM के जिला सेक्रेटरी चंद्रशेखर ने शर्मनाक करार देते हुए सख्त मजम्मत की। उन्होंने कहा कि एक वकील की जानिब से मुल्क की आला तरीन अदलिया के सरबराह पर हमले की कोशिश जमहूरियत और इंसाफ के वक़ार पर हमला है। चंद्रशेखर ने मुतालबा किया है कि मरकज़ी हुकूमत फौरी कार्रवाई करते हुए मुताल्लिक़ा वकील के खिलाफ गद्दारी का मुकदमा दर्ज करे और इसे वकालत के पेशे से मुस्तकिल तौर पर बरतरफ किया जाए, ताकि मुस्तक़बिल में कोई शख्स अदलिया और दस्तूर की तौहीन की जुर्रत न करे। जिले के बियासबाद के कोटाला मंडल के तुमाड़ी हेटी मकाम पर दरियाए प्रणहिता के तामीराती कामों से मुतालिक सर्वे करने के लिए खुसूसी दौरे पर आए हुए प्रशांत जीवन पाटिल IAS खुसूसी सेक्रेटरी महकमे ज़राअत हुकूमत तेलंगाना से CPIM और भारत कम्युनिस्ट जिले सेक्रेटरी के राजना ने अपने हमरा मंजम आनंद और मकामी CPM कायदीन के साथ मिलकर प्रशांत जीवन पाटिल IAS से मुलाकात करते हुए तहरीरी तौर पर याददाश्त पेश की। इस मौके पर CPM और भारत कम्युनिस्ट पार्टी डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी के राजना ने तफसीलात बताते हुए कहा कि गुज़िश्ता हुकूमत मुकामी पसमानदगी को दूर करने के लिए प्रोजेक्ट तामीर करने का मंसूबा बनाई थी, ताकि मुकामी सतह से गुर्बत का खात्मा किया जा सके। उन्होंने तफसीलात बताते हुए कहा कि जिले के बियासबाद के कोटाला मंडल के तुमाड़ी हेटी मकाम पर दरियाए प्रणहिता चूला सुजल सरवंती मंसूबे के तामीराती सरगर्मियों को फौरी तौर पर दोबारा शुरू करने का मुतालबा करते हुए तहरीरी तौर पर याददाश्त पेश की गई। जिले के बियासबाद के श्रीपुर टाउन ग्राम पंचायत के हदूद में NRGS में किए गए अवामी तरक्याती कामों से मुतालिक आज ग्राम पंचायत पहुंचकर विजिलेंस अहदेदारों की टीम ने तमाम कामों से मुतालिक रिकॉर्ड्स की तफसील तौर पर जांच पड़ताल की। इस मौके पर विजिलेंस अहदेदारों की जानिब से एक एक तामीराती कामों के रिकॉर्ड्स को बारीकी से जांच और पड़ताल की गई। इस मौके पर ग्राम पंचायत सेक्रेटरी तिरुपति और दूसरे स्टाफ मौजूद थे।
चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस BR गोगोई पर हुए हमले के खिलाफ बार एसोसिएशन कामरेडी की जानिब से सख्त मजम्मत की गई और इस वाक़े पर मलाल अफसोस का इजहार किया गया। बार एसोसिएशन सदर रमेश, जनरल सेक्रेटरी सुरेंद्र रेड्डी ने सहाफत के लिए जारी करदा अपने बयान में बताया कि एक फ़िरका परस्त एडवोकेट ने भरी अदालत में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पर जूता फेंका। न सिर्फ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की तौहीन है बल्कि हिंदुस्तान के दस्तूर की तौहीन है और मुल्क में मजहब के नाम पर किए जाने वाली सियासत को फरोग देते इस तरह के चंद अफराद दस्तूर के साथ खिलवाड़ करने का इल्ज़ाम लगाया। लिहाजा इसके खिलाफ सख्ती से कार्रवाई का मुतालबा किया गया और बार एसोसिएशन ने आज एहतजाजन अदालती कामकाज को भी बाइकाट कर दिया था। जिले कलेक्टर BM संतोष ने उहदेदारान को हिदायत दी कि एडवांस्ड टेक्नोलॉजी सेंटर ATC में तमाम कामों को जल्द मुकम्मल किया जाए। तलबा के लिए फौरी तौर पर क्लासें शुरू की जाएं। गदवाल में वाक़े एडवांस्ड टेक्नोलॉजी सेंटर के नई इमारत के तामीराती कामों का जिले कलेक्टर ने आज मुआयना किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि एडवांस्ड टेक्नोलॉजी सेंटर के जरिए नौजवानों को मियारी हुनरमंदी की तरबियत फराहम करने की कोशिश की जा रही है। लिहाजा कलेक्टर ने ज़ेर इल्तिवा कामों का जायजा लेते हुए उहदेदारान को हिदायत दी कि फौरी मुकम्मल किया जाए। जिले के भी आसिफाबाद के कागजनगर में आज रिटायर्ड एम्प्लॉयज एसोसिएशन जिले सदर जैदो अब्राहम ने अपने अरकान के साथ मिलकर अलहदा तेलंगाना तहरीक और जिदोजहद करने वाले कोमरम भीम की बरसी के मौके पर रिटायर्ड एम्प्लॉयज एसोसिएशन की जानिब से कोमरम भीम के मुजस्सिमे पर फूल डालकर उन्हें खिराज पेश किया गया। उनकी खिदमात को याद किया गया और कोमरम भीम के असूलों को अपनाने का अवाम को मशवरा भी दिया गया। कलेक्टर निजामाबाद टी विनय कृष्णा रेड्डी ने आज बोधन डिवीजन के वर्नी मंडल के मौजू सिद्धापुर में जारी आबी ज़खायर के कामों का मुआयना किया। उन्होंने इस इलाके का दौरा किया। यहाँ रिजर्वायर बंद तामीर किया जा रहा है। पानी के बहाव के साथ नदियों को अबूर करते ऊंचे पहाड़ी इलाकों को पैदल चलकर उन्होंने मुताल्लिक़ा अहदेदारों से अब तक किए गए कामों की तफसीलात के बारे में दरियाफ्त किया। उन्होंने मुताल्लिक़ा अहदेदारान से अब तक के किए गए कामों की तफसीलात दरियाफ्त कर इस इलाके का मुआयना किया, जहाँ महकमे रेवेन्यू और फॉरेस्ट के दरमियान फील्ड लेवल पर स्लाइसेस की तामीर के लिए दरकार जमीन के हवाले से तनाज़ा चल रहा है। लायंस क्लब ऑफ बोधन और अयप्पा सेवा कमेटी की जानिब से बोधन के मौजू कलदुर्की में वाक़े गवर्नमेंट जिला परिषद हाई स्कूल में आज ज़हनी तंदुरुस्ती से मुताल्लिक़ा तलबा में शऊर बेदार लेने के लिए एक रोज़ा तरबियती प्रोग्राम का इनेकाद अमल में लाया गया, जिसमें मुक़र्रिर लॉइन थॉमस ने खिताब करते हुए तलबा को मशवरा दिया कि वो पढ़ाई के दौरान तनाव का शिकार ना हो और कहा अगर वो सेहतमंद रहेंगे तभी उन्हें ज़हनी सुकून मिल सकता है, जिसकी वजह से उनकी सोच और समझने की सलाहियतों में इजाफा होगा। उन्होंने कहा आज तकरीबन तमाम नौजवान मोबाइल फ़ोन के आदी हो गए हैं, पढ़ाई में ज़हनी तौर पर पस्ती का शिकार होते चले जा रहे हैं। उन्होंने नौजवानों से पुरजोर अपील की है कि कम अज़ कम हुसूल इल्म के दौर में अपनी बेहतर सेहत की बरकरारी पर अव्वलीन तरजीह दें। LRD रुकन असम्बली मदन मोहन ने आज रियासती सेक्रेटेरिएट में वजीर आपाशी उत्तम कुमार रेड्डी की क़यादत मुनक़िदा रिव्यू मीटिंग में शिरकत की और कहा गुज़िश्ता हुकूमत की लापरवाही से छोटे छोटे आबी ज़खायर को तूफ़ानी बारिशों से गैर मामूली नुकसान हो रहा है, जिसकी मरम्मत का काम जल्द किया जाना ज़रूरी है और इसके लिए ज़रूरी फंड मंजूर करने की ख्वाहिश करने पर रियासती वज़ीर उत्तम कुमार रेड्डी ने संजीदगी का इजहार करते हुए जल्द फंड मंजूर करने का तयक़ुन दिया। LRD BJP लीडर देवेंद्र को जिले पार्टी नायब सदर नामजद किए जाने पर पार्टी ऑफिस में रियासती और जिले कायदीन ने तहनीत पेश करते मुबारकबादी दी। इस मौके पर मुकामी कायदीन में बालकिशन, नरसिम्हलू, राजेश, गंगाधर, काशीनाथ और दूसरे भी मौजूद थे। ज़हीराबाद में वाक़े IDSMT प्लाट्स की तकसीम गरीब मुस्तहिक़ीन अवाम ज़बूहाली का शिकार हो गए। मोहम्मद अब्दुल जब्बार, मोहम्मद लाल अहमद, मोहम्मद हारून, मोहम्मद अलीम, सत्यम्मा मुकामी अवाम ने मीडिया से बातचीत की और कहा ज़हीराबाद में IDSMT प्लाट्स स्कीम के तहत हुकूमत ने सर्वे नंबर 158 जिसमें 10 एकड़ अराज़ी में 200 से ज्यादा प्लाट्स गरीब मुतवस्सित तबके को बल्दिया साबिक़ सदरशीन बल्दिया मुरली कृष्णा गौर बल्दिया ने अलॉट किए थे और 2001 और 6 में बाज़ाब्ता अहल अफराद रजिस्ट्रेशन चालान भी कर लिए थे, लेकिन चंद साल कबल से चंद अफराद अपनी ज़ाती अराज़ी का दावा करते हुए पुलिस के जरिए मकानात को मुनद्दिम कर रहे हैं। गरीब अवाम को बेघर किया जा रहा है, जो सरासर जुल्म है।
LRD رکن اسمبلی مدن موہن نے ریاستی وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی سے ان کے آفس میں خیر سگالی ملاقات کی اور LRD حلقے میں انجام دیے جا رہے مختلف مرمتی ترقیاتی کاموں کے بارے میں بھی واقف کروایا۔ حلقے میں ترقیاتی کاموں کے لیے اور چھوٹے آبی پروجیکٹ جس کو بری طرح نقصان پہنچا ہے ان کی بضابط کاری کے لیے مزید زائد فنڈ منظور کرنے کی بھی خواہش کی، جس میں اندرما مکانات کی منظوری بھی شامل ہے۔ وزیر ریونت ریڈی نے ضروری فنڈ بہت جلد منظور کرنے کا توقع دیا۔ LRD میں مقامی انتخابات سے قبل BIS پارٹی کو ایک اور جھٹکا اس وقت لگا جب منڈل رام ریڈی کے BIS قائدی سواس ڈی راجیندر نرسووا راجووا رمیش ریڈی کے ساتھ 30 اراکین رکن اسمبلی مدن موہن کی موجودگی میں کانگریس پارٹی میں شمولیت اختیار کر لی۔ اس موقع پر رویندر پروین گوڑ رؤوف سواس ڈی اروند گوڑ دوسرے بھی موجود تھے۔ نظام آباد کے سماجی کارکن ندیم احمد نے نظام آباد پولیس کمشنر سائی چیتنیا کو تحریری شکایت پیش کی، جس میں انہوں نے رکن اسمبلی ملون راجا سنگھ کے گستاخانہ تقریر کے خلاف FIR درج کرے اور قانونی کارروائی کا مطالبہ کیا گیا۔ واضح رہے کہ راجا سنگھ نے اندو مدھیہ پردیش میں دسہرے کے موقع پر اپنے خطاب میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں توہین آمیز اور اشتعال انگیز بیانات دیے جو سماجی ہم آہنگی کے لیے خطرناک ہے۔ انہوں نے پولیس سے درخواست کی کہ قانون کے تحت سخت کارروائی کی جائے تاکہ مذہبی منافرت پھیلانے والے بیانات کا سلسلہ بند ہو جائے اور سماجی امن و بھائی چارہ قائم رہ پائے۔ LRD منصف مجسٹریٹ کورٹ بار ایسوسی ایشن صدر ایڈوکیٹ گوپال راؤ وکلا پدما پنڈاری ستیش سریکانت ناگم سائی بابا سواس راؤ نے کل سپریم کورٹ واقعے کی مذمت کرتے ہوئے قرارداد منظور کر کے عدالت کی توہین کو ہرگز برداشت نہیں کیا جائے گا اور کہا عدالت کی حرمت کی برقراری میں بار ایسوسی ایشن ہمیشہ آگے رہی ہے۔ عدالتوں کی عزت کرنا ہر فرد کی اخلاقی ذمہ داری بنتی ہے۔ نظام آباد CIG ضلع نظام آباد کی سیکریٹری نورجہاں بیگم نے مطالبہ کیا کہ گورنمنٹ جنرل ہسپتال نظام آباد میں خالی 104 آؤٹ سورسنگ ملازمتوں کو فوری بھرتی کیا جائے اور ملازمین کے 5 ماہ کے بقایا جات فوری ادا کیے جائیں۔ نورجہاں بیگم نے بتایا گزشتہ 18 سال سے FDHS میں کام کرنے والے ملازمین کو کامرڈی ضلع کے میڈیکل کالج میں تعینات کیا گیا ہے، لیکن نظام آباد اسپتال میں خالی پوسٹ پر فوری تعیناتی ضروری ہے۔ گزشتہ 6 ماہ سے تنخواہ نہ ملنے کی وجہ سے ملازمین پریشان ہیں۔ LRD MPTO پرکاش نے آج بہت جلد ہونے والے MPTC اور ZPTC انتخابات کے لیے حاجی پور تانڈے کا پنچایت سیکریٹری کے ساتھ دورہ کرتے ہوئے پولنگ سینٹر کا معائنہ کیا اور بنیادی سہولتوں سے متعلق جانکاری حاصل کی۔ نظام آباد پولیس کمشنر سائی چیتنیا نے گزشتہ شب عادیات کے وقت اچانک مختلف مقامات پر چیکنگ شروع کر دی۔ نظام آباد کے اہم علاقوں جیسے کہ ریلوے اسٹیشن، RTC بس اسٹینڈ، گاندھی چوک، نہرو پارک، شیواجی نگر، کانٹیشور، دیوی روڈ اور فلائی اوور برج پر تفصیلی طور پر جانچ پڑتال کی گئی۔ پولیس کمشنر کے مطابق یہ کارروائی شہر میں کسی بھی قسم کے جرائم کو روکنے اور شرانگیزی کو روکنے کے تحت کیے جاتے ہیں۔ باہر کے علاقوں سے آنے والے افراد جو ریلوے اسٹیشن اور RTC بس اسٹینڈ کی طرف بغیر کسی وجہ کے گھوم رہے تھے ان سے سوالات بھی کیے گئے۔ اس دوران مشتبہ افراد کی کاؤنسلنگ بھی کی گئی۔ پولیس نے واضح کیا کہ رات کے وقت دوبارہ مشکوک سرگرم ملوث پائے جانے پر ان کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے گی۔ بیدر ضلع کے کمل نگر میں پولیس نے تعلقہ کے ساولی گاؤں میں ایک کھیت پر چھاپہ مار کر گانجے کے 51 پودے ضبط کر لیے۔ اس اطلاع کے بعد وہاں گانجے کے پودے اگ رہے سلسلے میں ملزم سنتوش باگاڑی کو گرفتار کر لیا گیا اور 15,10,000 روپے کی مالیت کے 15 کلو گرام گانجے کے پودے ضبط کر لیے گئے۔ پولیس نے بتایا SP پردیپ گنٹی کی رہنمائی میں DYSP شیوانند یادو، تحصیلدار امیت کمار، کلیکٹر CPI سکانت اللہ پور، SP راتھوڑ کی موجودگی میں تمام کارروائی انجام دی گئی۔ الیکشن کمیشن جو کہ BJP کے ساتھ تعاون کر رہا ہے، جمہوریت کا قتل کر رہا ہے۔ ملک کا الیکشن کمیشن BJP کے نقش قدم پر چل رہا ہے، چوری شدہ ووٹ بنا رہا ہے۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ووٹنگ سسٹم کو پاک کیا جائے۔ قاضی پے چوراہے پر ووٹ چوروں کے خلاف معلوماتی دستخطی مہم کا انعقاد۔ اس پروگرام میں ہنمکنڈا MLA نائنی راجندر ریڈی، ورنگل MP ڈاکٹر کڑیم کاویہ مہمان خصوصی کی حیثیت سے شرکت۔ BJP کے رکن اسمبلی ملون راجا سنگھ کے خلاف اہانت آمیز بیانات دینے پر انڈین یونین مسلم لیگ IUML نظام آباد یونین نے 2 ٹاؤن پولیس میں باقاعدہ راجا سنگھ کے خلاف شکایت درج کروائی اور یہ شکایت IUML ٹاؤن صدر مرتضی حسین کی قیادت میں جماعت کے وفد نے پیش کی۔ IUML قائدین نے الزام عائد کیا کہ ملون راجا سنگھ نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں گستاخانہ اور دل آزار ریمارکس جن سے مسلمانوں کے مذہبی جذبات کو ٹھیس پہنچی ہے۔ IUML قائدین مرتضی حسین، سمیع
समी उल्लाह खान, अब्दुल मन्नान, मोहम्मद कासिम और मोहम्मद अली ने इन बयानात की सख्ती से मजम्मत करते हुए मलून के खिलाफ फौरी एफआईआर दर्ज करने का मुतालबा किया। एसएससी बैच सन 1999 और 2000 के तलबा ने अपनी तालीम मुकम्मल होने के 25 साल पूरे होने की खुशी में शानदार क्लास री यूनियन तकरीब का इनेकाद अमल में लाया। ये प्रोग्राम KG to PG कैंपस गंभीरापेट में सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक कामयाबी के साथ जारी रहा। इस मौके पर उस दौर के दर्जनों तलबा ने बड़ी तादाद में शिरकत की और अपने असातिज़ा व हमजमातों के साथ माजी की हसीन यादों को ताज़ा किया। प्रोग्राम में खुशगवार जज्बाती मनाजिर देखने को मिले, जहाँ पुराने दोस्तों का अहिया, यादगार लम्हात का तस्करा और मुख्तलिफ ग्रुप सरगर्मियों ने तकरीब को यादगार बना दिया। इसराइल और अमेरिका की जानिब से गजा पर जारी वहशियाना बमबारी के खिलाफ CPI ML न्यू डेमोक्रेसी की जानिब से आज निजामाबाद में एहतजाजी रैली निकाली गई। जिले सेक्रेटरी आकोला पापैया ने कहा, इसराइल की बमबारी से अब तक हजारों मासूम फलस्तीनी शहीद हो गए हैं और अमेरिका इस जुल्म में शरीक है। उन्होंने हुकूमत हिंद से मुतालबा किया कि इसराइल पर सिफाती दबाव डालकर इन हमलों को रुकवाने और फलस्तीनी अवाम की हिमायत में वाज़ेह मौक़िफ़ अख्तियार करे। बाला समुद्रम भारत राष्ट्र समिति पार्टी हरमकुंडा जिले दफ्तर साबिक चीफ विप और भारत राष्ट्र समिति पार्टी हरमकुंडा के जिले सदर आसम विनय भास्कर ने कांग्रेस हुकूमत में आने के इंतखाबात के दौरान 420 वादे और 6 गारंटी दिए थे। इस सिलसिले में पहले कांग्रेस के बकाया कर्जदारों के नाम पर कार्ड दिखाए गए थे। अब तक सब्र से इंतजार कर रहे हैं कांग्रेस हुकूमत कब कहेगी कि वो 100 दिनों में किए गए वादों को पूरा करेगी। हमारी हुकूमत ने कहा कि शादी लड़कियों के लिए बोझ नहीं चाहिए, अगर वो करियर में देंगे तो हम मजीद सोना देंगे। ये हुकूमत पूछ रही है कि आखिर सोना कहाँ मौजूद है। सोने की कीमत में एक बार फिर इजाफा हो गया है। मंगल के रोज हैदराबाद में 24 कैरेट सोने की कीमत बढ़कर 1,23,850 रुपए तक पहुंच गई है, जबकि 22 कैरेट सोने की कीमत 1,11,500 रुपए हो गई है। चांदी के फी किलो कीमत 1,54,350 रुपए हो गई है। पीर के रोज हैदराबाद के सराफा बाजार में 24 कैरेट सोने की कीमत 1,23,460 रुपए थी, जो मंगल को मजीद 390 रुपए बढ़ गई। चांदी की फी किलो कीमत 1,54,200 रुपए थी, जो मजीद 150 रुपए के इजाफे के बाद 1,54,350 हो गई है। माहिरीन के मुताबिक अमेरिका में शटडाउन के जारी रहने और इस साल फेडरल रिजर्व की जानिब से सूद की शरहों में मजीद कमी के इम्कानात के बाइस सरमायाकार अपने फंड्स को सोने और चांदी की जानिब मुंतकिल कर रहे हैं, जो इसकी कीमत में इजाफे की वजह है। हैदराबाद के जुबली हिल्स हल्के जहां का ज़िमनी इंतखाब होने वाला है, कांग्रेस लीडर नवीन यादव के खिलाफ फौजदारी मामला दर्ज कर लिया गया है। मज़कूरा केस मधुरानगर पुलिस स्टेशन में जुबली हिल्स हल्के के इलेक्शन ऑफिसर रजनीकांत रेड्डी की शिकायत पर दर्ज किया गया। शिकायत के मुताबिक नवीन यादव ने ज़ाब्ते खिलाफ के दौरान मुबैना तौर पर वोटर ID कार्ड तकसीम किए, जिसे इंतखाबी ज़वाबित की खिलाफ वर्जी करार दिया गया। इलेक्शन कमीशन ने इस अमल को राय दहिंदों को मुतासिर करने की कोशिश करार दिया और पुलिस को कानूनी कार्रवाई करने की हिदायत दी, जिसके बाद नवीन यादव के खिलाफ मुख्तलिफ दफात के तहत केस दर्ज कर लिया गया। हुक्काम ने पहले भी कहा था कि वो इंतखाबी ज़ाब्ते की तमाम खिलाफ वर्जियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे ताकि इंतखाबात आज़ाद और शफाफ हो। हालिया RTC किरायों में इजाफे के खिलाफ एहतजाज करते हुए BRS के रुकन असेंबली D सुधीर रेड्डी के वेंकटेश और M गोपाल ने मंगल को नामपल्ली नमाज ग्राउंड से असेंबली तक RTC बस में सफर किया। उन्होंने मुतालबा किया है कि हुकूमत फौरन अपने इस फैसले को वापस लें, जिसका असर मुसाफिरों पर मनफी पड़ा है। कांग्रेस हुकूमत के खिलाफ नारे लगाते हुए अरकान असेंबली ने यह सफर मुसाफिरों के बोझ को महसूस करने और उनसे बराह रास्त राय लेने के लिए किया। मुसाफिरों से बातचीत के दौरान कई अफराद ने किराए में इजाफे पर बरहमी जाहिर की और कहा कि इस इजाफे से रोजाना के मुसाफिरों पर हर माह 400 से 500 रुपए इजाफी लागत आएगी। कई अफराद ने हुकूमत पर इल्जाम लगाया है कि वो गरीब आवाम पर बोझ डाल रही है। मंगल की रोज हैदराबाद पुलिस ने फलस्तीन के हामी पुरअमन मुजाहिरीन को जबरदस्त हिरासत में ले लिया। इसराइल बाइकॉट, डिवेस्टमेंट एंड सैंक्शन ने शहर में VSTX रोड से इंदिरा पार्क तक एक जहती रैली निकाली थी। रिपोर्ट के मुताबिक पुरअमन मुजाहिरे को पुलिस ने अचानक रोक दिया। उनमें से कई को दमलगोड़ा पुलिस स्टेशन में हिरासत में ले लिया गया। इस मौके पर एहतजाजियों ने रेवंत रेड्डी हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा है कि कांग्रेस हुकूमत जो फलस्तीन की हिमायत का दावा करने वाली तहरीरें लिखती है, उसने अपने अमल से अपने असली किरदार को जाहिर किया है, लेकिन उनके बोझिलाना हथकंडे इंसाफ पसंद लोगों की आवाज को नहीं दबा सकते। डोमलगोड़ा पुलिस ने मीडिया को बताया है कि मुजाहिरीन को एहतियाती तहवील में ले लिया गया था, क्योंकि उनके पास मुजाहिरा करने की इजाजत नहीं थी और ट्रैफिक में रुकावट पैदा हो रही थी। पुलिस ने कहा कि तमाम जेर हिरासत अफराद को बाद रिहा कर दिया गया।
राजस्थान के बीकानेर जिले में अजमेर शरीफ जाने वाली एक मालगाड़ी हादसे का शिकार हो गई, जिसके नतीजे में तकरीबन 37 डब्बे पटरी से उतर गए। कई डब्बों के तो पहिए भी निकल गए थे। इस हादसे में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। रेलवे हुकाम के मुताबिक मालबरदार गाड़ी में सवार तमाम रेलवे मुलाजिमीन महफूज है। इस हादसे की वजह से रेल ट्रैफिक में खलल पड़ा है। हादसे के बाद 2 ट्रेनों को मनसूख कर दिया गया और मुतादिद ट्रेनों का रुख मोड़ दिया गया। तेलंगाना के दूदरा के दरमियान बेवकूफ के रिमार्क्स पर तनाज़ा शिद्दत इख्तियार कर गया। वजीर अक़लियती बहबूद लक्ष्मण कुमार ने वज़ीर ट्रांसपोर्ट पूनम प्रभाकर के मुतनाज़ा रिमार्क्स पर सख्त रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए पार्टी क़ियादत को खत लिखा। उन्होंने सदर कांग्रेस मल्लिकार्जुन खड़गे और इंचार्ज तेलंगाना कांग्रेस मीनाक्षी नटराजन से अपील की है कि पूनम प्रभाकर को फौरी तौर पर मुआफ़ी मांगने की हिदायत दी जाए। लक्ष्मण कुमार ने वादा किया है कि अगर पूनम प्रभाकर कल तक मुआफ़ी नहीं मांगते तो उसके बाद पैदा होने वाले हालात की जिम्मेदारी उन्हीं पर आयद होगी। वज़ीर लक्ष्मण ने बरहमी का इजहार करते हुए कहा है कि क्या मादिगा बरादरी में पैदा होकर वजीर बनना मेरा कसूर है। उन्होंने मजीद कहा कि वो जल्द सोनिया गांधी, राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात करके इस मामले पर तफसील से बात करेंगे। हैदराबाद के नेहरू जूलॉजिकल पार्क में गुज़िश्ता हफ्ते गुजरात के जामनगर में वाक़े राधा कृष्ण ट्रस्ट से लाए गए 3 ज़ेबरा को उनके पिंजरे में छोड़ा गया। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ वीक का 62वां यौम तासीस मनाया गया। ये ज़ेबरा जानवरों के तबादले के प्रोग्राम का हिस्सा थे, जिसमें हैदराबाद जू पार्क ने माउस डियर की 10 जोड़ियों के बदले ज़ेबरा हासिल किए। कमिश्नर पुलिस हैदराबाद वीसी सिजरा ने फोन देखते हुए गाड़ियां चलाने और हेडफोन लगाकर गाड़ी चलाने वालों को खबरदार किया है। उन्होंने अपने सोशल मीडिया पैगाम में कहा है कि मुतादी ड्राइवर्स बशमूल ऑटो रिक्शा और कैब ड्राइवर, बाइक टैक्सी ड्राइवर्स को अक्सर ड्राइविंग के दौरान वीडियोस देखते या एयरफोन्स इस्तेमाल करते हुए देखा जाता है। ये खतरनाक और काबिल सजा अमल है। हैदराबाद ट्रैफिक पुलिस ऐसे खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करे। कमिश्नर पुलिस ने कहा है कि अपनी मुसाफिरों की और दीगर सड़कें इस्तेमाल करने वालों की हिफाजत सबसे अहम है। कोई भी चीज जिंदगी से ज्यादा कीमती नहीं। चौकस रहे, महफूज रहे। अदाकार विजय देवरकोंडा की कार पीर के रोज तेलंगाना के जोगुलंबा गढ़वाल जिले में एक मामूली हादसे का शिकार हो गई। पुलिस ने कहा है कि वो बगैर किसी नुकसान के बच गए। ये वाक़या उस वक्त पेश आया जब वो पड़ोसी रियासत आंध्र प्रदेश के पटपर्थी से हैदराबाद वापस आ रहे थे। पुलिस के मुताबिक देवरकोंडा की कार और एक और 4 व्हीलर आपस में टकरा गई, जिससे उनकी गाड़ी को मामूली नुकसान पहुंचा। वाक़े में कोई जख्मी नहीं हुआ। हादसे के बाद अदाकार अपनी गाड़ी से बाहर निकले और हैदराबाद का सफर जारी रखने के लिए एक दोस्त की गाड़ी में सवार हुए। देवरकोंडा की कार के ड्राइवर ने पीर की शाम पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई, जिसके बाद दूसरी गाड़ी ड्राइवर के खिलाफ जल्द से ड्राइविंग का मामला दर्ज कर लिया गया। तो नाज़रीन, सियासत एक्सप्रेस में फिलहाल इतना ही। मजीद अपडेट्स के लिए आप बने रहिए सियासत टीवी के साथ। फिलहाल मुझे दें इजाज़त। खुदा हाफिज़।